हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल 1.6। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करना चाहूंगा। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे बायो ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और मैथ्स वाले तो 12th में भी वेक्टर एनालिसिस पूरा चैप्टर पढ़ते ही पढ़ते हैं, वेक्टर एंड 3D। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की बात मैं करूँ तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा 11th क्लास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। इसमें मैं कहूँ आपसे कि अगर ए और बी आपस में इक्वल हैं और थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि ए और बी इक्वल हैं तो मैं बी को ए या ए को बी लिख सकता हूँ। तो ये 2a कॉस 120 ये हो गया। अच्छा जी, इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और कॉस 120 की वैल्यू -1/2। अच्छा जी, तो हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का रूट। ये स्क्वायर नहीं करना था, आ गया ए। अब ए और बी इक्वल हैं, आर बी नहीं के इक्वल आ गया। तो मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं और 120 डिग्री पे काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में मैंने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है एल और उसके तीनों कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, हर एक की वैल्यू क्यू। उसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा है, इसकी वैल्यू कैपिटल क्यू। तो सेंट्रॉइड पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी? ठीक है, कैलकुलेट करेंगे इसको, समझते हैं जरा। ये मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ है जी। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने बना लिया। इसकी साइड एल दी हुई है मुझे क्वेश्चन में और हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है क्यू। सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू। सेंट्रॉइड पता होगा आप लोगों को, जहाँ ये तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड और यहाँ रखा है चार्ज कैपिटल क्यू। अब इस कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स कितनी लगेगी? तो भैया देखो, यहाँ तीन चार्ज हैं, हर एक कोने पे एक चार्ज है, तीन चार्ज है, हर एक चार्ज की वैल्यू सेम है, हर एक चार्ज का डिस्टेंस जो है सेंट्रॉइड से वो भी सेम है। बेसिकली सेंट्रॉइड से जो कॉर्नर का डिस्टेंस होता है वो L/√3 होता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको स्मॉल r मान लेता हूँ। तो डिस्टेंस है तो सेम ही। अब फोर्स दो ही चीजों पे डिपेंड करती है, तो चार्ज पे और एक डिस्टेंस पे। चार्ज भी सबका एक जैसा है, डिस्टेंस भी सबका एक जैसा है, तो जाहिर सी बात है फोर्स भी सभी एक जैसी ही लगाएंगे। तो मैं इसको डायग्रामेटिकली और क्लियर करके समझूं तो ये वाला जो चार्ज है ऊपर वाला, इसको मैं नाम देता हूँ ए, इसको मैं नाम देता हूँ बी और इसको मैं नाम देता हूँ सी। ए वाला जो चार्ज है, ए पोजीशन पे जो चार्ज रखा है, ये फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना। तो ये रिपेल करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा ऐसे F। ये बी वाला ये रिपेल करेगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा F, और सी वाला इस तरफ फोर्स लगाएगा F। अच्छा, अब ये पूरा एंगल 360, तो ये ऊपर वाला तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला एंगल 120 डिग्री, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री और ये वाला एंगल भी 120 डिग्री। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने 120 डिग्री वाला केस क्यों समझाया था आपको, है ना। तो अब डायग्राम को और क्लियर करके समझें तो देखिए जरा, यहाँ पे तीन फोर्सेस लग रही हैं, एक ही पोजीशन पे तीन फोर्सेस लग रही हैं, तीनों एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रही हैं वो 120 डिग्री का है। अच्छा, अब मैं किसी भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लूं, ये वाली फोर्स जो है ये भी F है, ये वाली भी F है और नीचे वाली भी F है।
इन दोनों में 120 डिग्री का एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट भी एफ होगा। अब ये भी मैंने बताया, जब दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उनके इक्वल होता है। तो जब ये दोनों एफ हैं आपस में इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो भी एफ होगा। अब ये वाला एफ नीचे वाले एफ को कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट फोर्स 0, यानी कि जो कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ रखा है सेंट्रॉइड पे, उस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी? 0, यानी कि कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दैट्स इट।